profession in clinical practice as well as teachings span over nothing less than 25 years. His paper on killer diabetes has found an international recognition, and he is known as a sweet doctor. Imagine if you knew and understood the subtle laws of universe, the subtle law of energy, and the subtle law of life itself. These mysterious laws have been the yearning of many great minds and souls searching for the truth about who we really are, what we are truly made of. Can you have the mic? I can use the mic. It's okay. You can follow the mic. The truth about who we really are, what we are truly made of, and who we are part of the greater universe. Pranic healing is a system that enables you to understand and tap into the very fabric of our existence. Universal life force energy welcomes to the world of pranic healing. I welcome with open hands and a positive note to all my friends present here to this world of energy, system of self-healing, and making this world a much better place to live in, the world of pranic healing. Now, without wasting any further time, I would like to hand over the mic to our chief guest to enlighten us with his few words. आज की इस बहुत ही खूबसूरत सुबह की शुरुआत हो रही है। जयपुर में प्राणिक हीलिंग और अरेटिक योगा का एक नया सेंटर चालू हो रहा है और हमारे बीच में मेरे मित्र और देश की बड़े ख्याति प्राप्त डॉक्टर सुधीर भंडारी जी हैं, पूजा तनेजा जी, निधि काका, मोहम्मद परवानी छोटे भाई हैं, बहुत पुराने पारिवारिक मित्र हैं, भावना जगवानी जी, चलिए यहाँ पे एमएल जी सबके हमारी कन्वीनर और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों, एक को छोड़ के सभी बहनों, नौजवान दोस्तों। खुशी की बात है जब ये देखने को मिलता है कि कुछ बड़े सिटीजन्स इस काम को, इस जिम्मेदारी को हाथ में लेते हैं कि जयपुर के अंदर भी एक ऐसा सेंटर बनना चाहिए जहाँ पे हम लोग कभी जा सकें, कभी बैठें, कोई अच्छे विचार आए, कोई पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बातचीत करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे ख्याल से इस पूरी भागम भाग की जिंदगी के अंदर बहुत कम समय मिल पाता है अपने खुद के बारे में सोचने का। हम सारे टाइम अपने दूसरे काम की व्यस्तता में एक अपॉइंटमेंट से दूसरे अपॉइंटमेंट चलते रहते हैं और जब खुद के बारे में सोचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मेरे ख्याल से शुरू से ही अगर ये आदत डाली जाए कि कुछ समय हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए दें, बाकी काम उसके अलावा करें, तो मेरे ख्याल से ये विश्व जो है बहुत ज़्यादा सुंदर और अच्छा बन सकता है। और मेरे ख्याल, मैं जितना समझता हूँ, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ प्राणिक हीलिंग में या योगा के अंदर आके, लेकिन मैंने खुद ने एक बेंगलोर के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट सेंटर है INYS, उसमें आज से लगभग 20 वर्ष पहले जाके मैं 10-15 दिन अगर रुका था और वहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा, योगा, प्राणायाम सीखा। उसने मेरी जिंदगी की सोच को बदल दिया। रोज सवेरे घूमने जाना, बात करना, अपने गुस्से को कंट्रोल करना। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी
कार्यक्रम जो कि हमको ध्यान की ओर आकर्षित करता हो, जो हमको मेडिटेशन की ओर आकर्षित करता हो, जो हमारे अंदर जो शक्ति है उसको पहचानने की क्षमता देता हूँ। क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री का, और मैं बहुत पढ़ता था एक कुंडलिनी और चक्रास क्या होते हैं और ध्यान क्या होता है और पाणिनि का योगा क्या होता है। खाली एकेडमिक नॉलेज के हिसाब से कभी प्रैक्टिस नहीं करी थी, लेकिन मेरी पिछले दिनों 2-3 बार पूजा से बातचीत हुई। मुझे लगा कि ये एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्म ह्यूमन बीइंग की तरह है। पूजा काम करती है, मिली है जब से इसने मेरे ख्याल से ये कुछ प्राणिक फीलिंग सीखी है या उसका इस क्षेत्र में इंटरेस्ट पैदा हुआ है, उससे लगा कि मैं कुछ सोसाइटी को दे सकती हूँ और इससे मैं जो सीखूंगी उसका दूसरों को लाभ भी मिलेगा। मैं ये भी जान पाऊंगी कि मेरे शरीर के अंदर क्षमता है कि मेरे अंदर जो रोग हैं, जो परेशानियां हैं, उनको मैं ओवरकम कर सकूं। अगर हम जैसे पहले सुना करते थे, कभी कभी हिंदुस्तानी जो बॉलीवुड की फिल्में होती हैं उसके अंदर बड़ा दिखाया करते हैं कि उनमें बड़ी इच्छा शक्ति थी जीने की, तो लंबे जी गए, बीमारी थी लेकिन उसके बाद भी बहुत उससे निकल के वापस आ गए। तो मेरे ख्याल से प्राणिक हीलिंग और ये आयुर्वेदिक योगा हमको इस बात को सिखाता है कि हम अपने अंदर की ताकत को पहचानें, उनको एक जगह एकत्रित कर सकें और उसको खुद के विकास के लिए और सोसाइटी के विकास के लिए कैसे यूज करें। तो ये जो तनाव की जो पूरी जिंदगी है उससे आपको कैसे मुक्ति मिल सके, आपकी एंजाइटी कैसे कम हो सके, मेरा एक तो सबसे महत्वपूर्ण रोल है। और डॉक्टर भंडारी आपको इस विषय में ज़्यादा बताएंगे। मेरा जो खुद का जो सोचना ये है कि शारीरिक रूप से भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसी शक्ति देता है जिससे कि आपके जो सेल्स खत्म हो जाते हैं, डिजेनरेट होते हैं, उनका पुनर्निर्माण हो सके। क्योंकि अगर आप कभी भी आप योगा करेंगे, कभी आप शांति आपके पास रहेगी, आपका स्ट्रेस की कमी होगी, तो निश्चित रूप से आपका शारीरिक रूप से तो बहुत ज़्यादा विकास होगा ही होगा। उसके साथ साथ आपकी जो सोचने का जो तरीका है उसमें बड़ी पवित्रता आती है। और ये मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हमारा बहुत सारा समय दूसरों के साथ ईर्ष्या करने में निकल जाता है, दूसरों की बुराई करने में निकल जाता है, दूसरों के ऐसे कामों के लिए चिंता करने में निकल जाता है, जबकि हमको उस समय सोच सकते हैं कि समाज का वो वर्ग जो कि अभी कम विकसित है, जिसको आपके सहयोग की आवश्यकता है, जिसको आपके हाथ की आवश्यकता है, उसकी तरफ ध्यान देने की जगह हम बहुत सारे कर्मकांड और मायावी चीजों के अंदर फंसे रहते हैं। तो मेरे ख्याल से उनसे निकलने का अगर आपको माध्यम बन सके तो ये पहला अच्छा कदम होगा। तो मेरे ख्याल से कोई भी इस तरीके का कार्यक्रम शुरू करना, उससे आपकी खुद की जिंदगी में एक बड़ा अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है। आप निर्णय लो कि मैं सवेरे घूमने जाऊंगा 7 बजे उठ के, तो आप देखिए आपकी जिंदगी कितनी शानदार हो जाती है। इसलिए कि अब 7 बजे आपको जाना है तो 6 बजे उठना है, 6 बजे उठना है तो 11 बजे पहले आपको सोना है, 11 बजे पहले आपको सोना है तो आपको 8 बजे खाना खाना है। तो मेरे ख्याल से कोई भी अच्छे काम की शुरुआत अगर हम सोचते हैं कि हमने करना तो अपने जीवन में, तो उससे आपकी दिनचर्या पर बहुत कुछ फर्क पड़ता है। और वो जो डिसिप्लिन है, आधी समस्या का निवारण तो उससे होता है, और बाकी आधी समस्या का निवारण आप जब मिलते हैं लोगों के साथ उससे ज्यादा होता है। और मेरे ख्याल से इस देश को प्यार, शांति और सद्भावना की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि मैं सद्भावना का सिपाही हूँ, हमेशा इस बात को ध्यान देने की कोशिश करता हूँ कि इस विश्व में आतंकवाद खत्म हो, इस विश्व के अंदर अहिंसा है, लोग हिंसा से दूर भगे। तो मेरे ख्याल से ये आपका ये जो सेंटर है, ये लोगों को इस क्षेत्र की तरफ जागृत कर सकेगा। भारत हमेशा से विश्व गुरु रहा है, हमने आध्यात्म के क्षेत्र में पूरी दुनिया को बहुत कुछ शिक्षा दी है, बहुत कुछ सिखाया है। अब मालूम पड़ रहा है कि हिंदुस्तान के अलावा तिब्बत, चाइना, फिलीपींस के अंदर भी इसके बारे में बहुत पढ़ाई हो रही है, लोग इसके बारे में जान रहे हैं। और मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, और ये बात पता नहीं क्यों आज यहाँ पे भी सही साबित हो रही है। जब मैं आर्थिक क्षेत्र के बारे में जाके बात करता हूँ तो हमेशा बोलता हूँ कि 19वीं शताब्दी यूरोपीय शताब्दी थी, जब पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति हुई। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को चेंज करा और इंग्लैंड का, फ्रांस का, स्पेन का, पोर्चुगल का, पूरी दुनिया के अंदर साम्राज्य हो गया।
20वीं शताब्दी अमेरिका की शताब्दी रही। पहले रशिया अमेरिका दो थे, फिर दो विश्व युद्ध हुए, उसके बाद अमेरिका की ताकत बढ़ गई। 21वीं शताब्दी एशिया की शताब्दी। मैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में हमेशा बात करता था, पॉलिटिकल पावर के क्षेत्र में बात करता था, लेकिन आध्यात्म के क्षेत्र में भी ये सही साबित होने जा रहा है कि जो 21वीं शताब्दी है ये पूरे विश्व को, मानवता को शांति, प्रेम और अध्यात्म की ओर लेके जाए। ये काम आज हिंदुस्तान में हो रहा है, तिब्बत में हो रहा है, चाइना में हो रहा है। तो मैं जो अपनी बात है वो दलाई लामा का छोटा छोटा उससे खत्म करना चाहता हूँ कि दलाई लामा ने कहा कि every 8-year-old in the world is taught meditation. We can eliminate violence from the world within one generation. तो एक जनरेशन में अगर 8 साल की उम्र से लोगों को हम मेडिटेशन सिखाना शुरू कर दें तो एक जनरेशन के बाद इस विश्व से हिंसा खत्म हो सकती है। आज आपने बहुत अच्छी शुरुआत करी है। मैं पूरे इसके ऑर्गेनाइजर्स को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, शुभकामनाएं करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि हम लोग अपना ये जो इस शहर को, इस प्रदेश को, देश को सुंदर बनाने का जो काम अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं उसमें हमेशा से तत्पर रहेंगे। जय हिंद। Thank you so much, sir. Your words were indeed full of inspiration, and आपने बहुत ही सरल शब्दों में प्राणिक हीलिंग के सार को हम सबके सामने प्रस्तुत किया। ये जान के मुझे बहुत खुशी है कि आप प्राणिक हीलर ना होते हुए भी इतना इस साइंस एंड आर्ट के बारे में जानते हैं। I am very happy that Pooja Bhabhi has in detail talked to you about it. And now I would like to call upon, please call upon Dr. Sudhir Bhandari ji to please come and share his thoughts about pranic healing. Thank you so much. At the onset, I would extend profuse thanks to Pooja and her team having invited me to be here. In fact, I am more gainer. I have learned so much having come here, and probably Pooja is very bright and intelligent. She wanted me to be a better human being, healthier human being. That's why she invited me to be here, and that made me read more about pranic healing, update myself about pranic healing. I must also compliment Raji Varosa, who spoke such a wonderful words of wisdom, and we really enlightened with that, sir. At the onset, I must share some of the scientific basis of pranic healing. Before I start talking to you about it, I must share one very important quotation. Eye sees what mind knows. We visualize, we perceive only what mind knows. If an ordinary person goes to buy an ice cream, he would just say, just give me orange ice cream or white ice cream or pink ice cream. But a bright and intelligent boy who goes to ice cream parlor, he knows all about. He will mix chocolate with vanilla, he will mix with strawberry with vanilla, put in foam, put many types of sauces, put nuts, etc. So eye sees what mind knows, and this is so important that we need to be primed up. Our mind need to know about what are the faculties, what are the important aspects in life, which is very important for better quality of life. One of the very important things as a doctor I feel, biggest challenges we come across, that we see many people, some people with zero hope, they go home very happily and lovingly. Some people with full hope that yes, he is almost at the point of recovery, and next day we find him missing and he suddenly collapses. So there is so much mystery in this world, there is so much unknown in this world, that yes, we need to have something which guides our health, our mental status and our body. One of the very important aspects is that good health and good body doesn't have component of only physical health. It is so many components, and we are guided by a medically system known as autonomic nervous system. You must have seen when we are very happy, our blood pressure is normal, pulse is normal. When we are stressed out, pre-examination center, the children complains of palpitation, they complain of
their pulse spark. So whenever there is a stress, anxiety, and there is a difficult situation, our pulse rate rises, BP fluctuates, and we are under stress. The moment the stress trigger factor is reduced, the pulse settles down, we feel mentally comfortable, and this is the play of the autonomic nervous system. We have a joke in medicine that every possible disease has one of the reasons as a stress, whether it is a blood pressure, whether it is a diabetes, whether it is a high blood pressure, or heart problem, or rheumatoid disease or arthritis. And we have a common saying that stress and anxiety can cause every possible disease except pregnancy. Hence, we have to be very careful about, and if we go into the details of pranic healing, which is the three components and affecting the mental status, the emotional status, and physical status. If we look at the definition of health, the WHO defines health as a